राजधानी लखनऊ में 1076 यानी कि 1076 हेल्पलाइन कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। गोमती नगर के साइबर टावर्स में सुबह से हंगामा मचा हुआ है। वेतन कटौती और वादा खिलाफी का गंभीर आरोप। 15,000 का वादा, हाथ में आए सिर्फ 7,000। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के सैकड़ों कर्मचारी लामबंद। लखनऊ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के कर्मचारियों ने वेतन में कटौती और वादा खिलाफी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। गोमती नगर स्थित साइबर टावर में सुबह 6 बजे से ही कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मार्च में आयोजित जॉब फेयर में उन्हें 15,000 रुपए वेतन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब उन्हें मात्र 7,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अड़े कर्मचारियों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अमित मिश्रा, सहयोगी संवाददाता, ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए। अमित, एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के स्वावलंबन, उनके विकास और उनके हर जगहों पर हिस्सेदारी की बात करती है, और दूसरी तरफ उनकी वेतन की जो हिस्सेदारी है उसमें कटौती हो रही है। और जब अपने अधिकारों के प्रति महिलाएं सजग हैं और आवाज उठा रही हैं, तो उनके साथ जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, वो अपने आप में अशोभनीय भी है और बहुत सारे सवाल खड़े करता है प्रशासन और सरकार दोनों की मंशा पर। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को इन तस्वीरों के बारे में पता है? क्या उनके संज्ञान में है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, आप जिस मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर में काम करने वाली जो महिला कर्मचारी है, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद वो प्रदर्शन भी करती है और प्रदर्शन के दौरान पुलिस उनकी झड़प होती है, जिसके बाद कई महिला कर्मी है उनको हिरासत में लिया जाता है, उसको बस में बैठा के वहां हटाया जाता है। बता दें कि जहाँ पर उनकी ऑफिस दफ्तर है, वहां से ये जा रहे थे मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर। मुख्यमंत्री से जनता दरबार में उनसे मुलाकात होगी, अपनी बातों को रखेंगे, और उसी दौरान पुलिस जो है उन्हें 4 जगह पर रोकने का प्रयास करती है, लेकिन जब पुलिस लास्ट में असफल होती है कि जिनकी संख्या 200 से अधिक की थी, तो उसके बाद पुलिस को बैरिकेडिंग करना पड़ता है और बैरिकेडिंग कर पुलिस बल प्रयोग करते हुए इन्हें वहां से हटाती है। लेकिन इस दौरान सबसे सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर में ये महिला कर्मचारी अपनी हकों की बात करने जा रही थी। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से जब जॉब फेयर लगा था, उस जॉब फेयर में कहा गया था कि 15,000 रुपए उनको सैलरी मिलेगी, जो मासिक वेतन है वो 15,000 रुपए होगा, लेकिन उसी मासिक वेतन में कटौती की जा रही है। उन्हें 7 से 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर के वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, अपनी बातों को रखना चाहती थी। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद से लगातार लगभग जो बातें हुई हैं, और उसके बाद अब पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो विभाग के अधिकारी है उनसे बातचीत की गई है। तो 5 लोगों के अमित, देखिए एक चीज मेरे जहन में बार बार आ रही है कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं या फिर कुछ और भी ऐसे काम होते हैं जहां पर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये तमाम चीजें जो हैं वो गतिमान होती हैं, और कई बार जब उनको एम्प्लॉयड किया जाता है तो उनके जो सैलरी है उसका एक पर्टिकुलर शेयर कॉन्ट्रैक्टर अपने पास रख लेता है। क्या यहाँ पर भी उसी तरीके का मामला है, और अगर है तो उस कॉन्ट्रैक्टर पर क्या शिकंजा कसा जाएगा? क्योंकि ये महिलाएं तो अपने अधिकार की बात कर रही हैं, और महिलाओं के ऊपर प्रशासन का जिस तरीके का रवैया है वो अशोभनीय भी है, सवाल खड़ी करता है। सरकार की मंशा पर इनडायरेक्टली सवाल उठ रहा है एक ठेकेदार की वजह से। बिल्कुल, देखिए सरकार की छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसी की दिशा में काम करते हुए 10 चैप्टर को बनाया गया था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाएं यहाँ पर काम कर रही है, अब वही महिलाएं अपने जो सैलरी है उसको लेकर के सड़कों पर उतर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां की जाती है, जो कि ये टेंडर प्रक्रिया होती है। टेंडर के दौरान जिस कंपनी को ये काम मिलता है वो कंपनी पूरी तरीके से कॉल सेंटर के हिसाब से चलाती है। यहाँ पर कॉल आती है, किसी प्रकार की किसी को समस्या होती है, तो ये महिलाएं उनकी समस्याओं को नोट करती है, उनकी समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास करती है और अधिकारियों तक बात पहुंचाती है, और इसी को लेकर के प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया जाता है। उसी जिसके थ्रू इन बच्चों को या इन युवतियों को आउटसोर्स किया गया था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? हमें मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याओं को बताएंगे, मुख्यमंत्री से एक बात को बताएंगे कि आखिर में उनको सड़क पर क्यों उतरना पड़ा था। लेकिन अब इसके बाद से लगातार अब जांच जो हो रही है कि आखिर में महिलाएं इतनी तरीके से सड़क पर क्यों उतरने को मजबूर हो गई कि जब उन्हें जो वेतन को लेकर के महिलाओं को सड़क पर आना पड़ा है।
अब इस बात की कोई विभाग जांच करता हुआ नजर आ रहा है और ये देखने वाली बात जरूर होगी कि जो भी लोग दोषी होंगे पर कार्रवाई जरूर होती नजर आएगी कि आप जो है जॉब फेयर के दौरान किसी को कुछ तनख्वाह देने की बात करते हैं, जब तनख्वाह देने की बारी आती है तो आप उसमें कटौती करके कुछ तनख्वाह देते हैं। इस मामले का संज्ञान अब जरूर अधिकारी लेंगे और इसके साथ ही साथ 5 लोग जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे तो मुख्यमंत्री को एक एक बात बताएंगे कि आखिर में उनके साथ क्या समस्या है, उनको वादा क्या किया गया था और किस तरीके से उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। चले, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर लगातार फॉलो अप लेते रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, किडनी कांड का भी अब जिक्र जरूरी हो जाता है। हम सभी जानते हैं किडनी कांड में कानपुर से मेरठ तक लगातार एक्शन